मेरे हम सदके तुम्हारे। चल जीप चला। मारोगे तो नहीं मुझे? नहीं। जाना कहाँ है? कहाँ काम करते हैं तेरे अब्बा जी, उस थाने पे ले जा। भोपाल वाले? हाँ वहीं ले जाओ। किस्मत की अगर फोटो निकल आए तो देखना बिल्कुल मेरी माँ जैसी होगी। आप किस्मत बदल सकती है ना मेरी माँ बदल सकती। तूने वापस आकर बड़ी गलती की। वापस आकर नहीं, मस्जिद से वापस आकर बड़ी गलती की। उसकी बारी आई तो मैं भाग गई। कौन से कोई काम वक्त पर नहीं करते, इस बार सारा काम उससे पहले कर दिया। मैं तो सुनकर आई थी कि मस्जिद में निकाह हो रहा है, वही तो बता रही हूँ। बस कबूल है क्या ना बाकी रह गया था कि कौसर पहुंच गई। चीख कर बोली, अम्मी ने फांसी ले ली है शानू बाजी। मैं आधी इबादत छुपकर भाग गया। मैं इसका स्वभाव, मैं उसका स्वभाव। वो कहाँ है? अम्मी से वादा करके गया है कि अब उनकी इजाजत के बगैर नहीं आएगा। और पता है, वादे का बड़ा पक्का है वो, बड़ा पक्का है। देखो बड़ा पक्का है मेरा। ये कौन है? खलील। खलील? तो वही खलील है ना जो लड़की लेके भाग गया था? तमीज से बात, तमीज से होगी। लड़की का जिक्र करना है ना उसका नाम लेना है। वह तेरी तो ना नीफ ना, और एक चपेड़ ना मारी। क्यों? अब तू अगर इसे मारेगा ना
तो ये मुझे मारेगा नहीं, मार डालेगा। वैसे तुम मुझे मारो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ना मारो और उसका नाम लेकर ना मारो। मुनीर, जी साहब जी। साहब को इज्जत से हवालात में ले जाओ। आइए। बलगन किस तरफ है? इस तरफ। बंद कर यार। मस्जिद में उसको बताने कौन गया था? मैं। सचमुच निकाह पढ़वा रही थी? जी। फिर मैंने चीख कर कहा कि शानू बाजी, अम्मी ने फांसी ले ली है। ये सुनकर वो निकाह छोड़कर भागती हुई आ गई। नाती तोती रह गई तो मुंह मक्खी पै गई। जब वो कहता था चुप कर निकाह कर लेते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब अपने गुस्से पर गुस्सा आता है। अच्छा होता कि वो मुझे लाहौर ही ले जाता। अब सोचती हूँ उससे भी गलती हो। तू क्या देख रही है? आप बैठ, मुझे हौसला दो। चल ये बता, अब क्या होगा? वो तो वादा करके गया, यहाँ नहीं आएगा। तो उसके बारे में ना सोच, अपनी अम्मी के बारे में सोच कर बता कि उनके दिल में क्या है। वो तो पता है मुझे, मरती मर जाएंगी, फिर मेरी शादी नहीं होने देंगे उससे। वो भी इसी तरह कहता है। उसका मतलब होता है कि ये बात नहीं है। हाँ, ये बात नहीं है। मैंने तेरी अम्मी की आंखों में कुछ देखा, तुझे बुरा भी लगे तो बताकर जाऊंगी। बता। कल जब तू खलील के साथ चली गई थी तो मैं कमरे में आकर बैठ गई। कमरा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई आए तो उसे देखकर लगे कि हम दोनों अंदर हैं। तो तेरी अम्मी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जवाब में कहा, ठहर के खाला जी, अभी 15 मिनट और लगेंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहने लगी, किस पर 15 मिनट लगेंगे? चल दरवाजा खोल। मुझे पता है कि वो अंदर नहीं है। मैंने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, चली गई? मैंने कहा चली गई। तो सुकून का लंबा सांस लेकर बोली कि चल जा, तेरा काम खत्म हो गया। क्या मतलब हुआ इस बात का? तुझे क्या लगता है? यही कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। तुझे लग रहा था तू घर छोड़कर भाग रही है। मैं डर रही थी कि पूछताछ होगी, पर असल बात यह है कि तुझे घर से भागने का पूरा मौका और वक्त दिया उन्होंने। कि जुमला अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा कि चल तो अब जा,
तेरा काम खत्म हो गया। किधर है शानो? किधर है मेरी शानो? आपकी नहीं, मेरी। सुन इसकी बातें। सुन। बंद करो तो ले आके इसको। साहब इसको मत मारिए, मुश्ताक ने मना किया था। मैं इंचार्ज में हूं क्या मुश्ताक? हटा से। आपकी बेटी घर पहुंच गई है, इसने उसको घर छोड़ दिया था। आपकी बीवी की भी तबीयत सही नहीं है। साहब इसको रोकिए, इस लड़के की आंखों में कुछ है, ये किसी न किसी को मार डालेगा। जानता नहीं तू मुझे, जानता नहीं तू मुझे। हमारे इसको वो कर आ गई है। मार। बढ़ जाएगा। मैं नहीं मरूंगा। मार। खलील नाम का मुलजिम है आपके पास? कहाँ है? अरे किसने मारा इसको? मैंने मारा है। भले मानस को मारने की सजा मिलती है, सख्त सजा मिलती है। आपका तारुफ? ये बलगन की जामा मस्जिद के इमाम है। तो बताओ इमाम साहब को कि ये भला मानुस नहीं है, बदमाश है, एक नंबर का हुंडा है। पिस्तौल लेके पुलिस वालों पर हमलावर हो गया था। पुलिस वालों ने भी तो हमला किया था। बेकसूर पर हमला करोगे तो तुम पर भी हमला होगा। ऐसे पूछो, इनकी बेटी अगवा करके भागा है। सच्ची मोहब्बत की है उसने, अगवा करके तो इसने रखी है। आपका दिमाग खराब हो गया मौलवी साहब। मैं लड़की का बाप हूं, कोई गैर नहीं हूं। मुझे पूरा हक है लड़की की जिंदगी का फैसला करने का। वो हक ना दे तो कोई हक नहीं आपके पास। आपका हक अल्लाह के हुक्म से बड़ा नहीं हो सकता। वो अमानत है आपके पास उसकी, और आप अमानत में खयानत नहीं कर सकते। ओ मौलवी साहब, वो मेरे बेटे मुश्ताक की अमानत है, मंगेतर है उसकी। जरा ध्यान से बात करो आप। ये लो, आ गया उसका असल हकदार। बताओ मौलवी साहब को, ये वो तेरी मंगेतर है और कल रात को निकाह होने वाला था जिस वक्त ये आके उसे अगवा करके ले गया। वो अब्बा जी मुझे माफ कर दो, ना तो वो मेरी मंगेतर है, ना मुझे उसके साथ निकाह करने। फिट्टे मुंह तेरा। अब्बा जी वो इसकी है, इसकी है वो। वह थानेदार का बेटा होकर डर गया? शर्म कर। मार लो जितना मारना है मुझे, लेकिन इसे कुछ ना कहना। ओ ये क्या हुआ? किसने मारा है तुझे? ये खून क्यों निकल रहा है इसका? सरकारी काम है, मजाक नहीं कर। यहाँ से। सच्ची मोहब्बत से बढ़कर सरकारी काम कोई नहीं होता। आप भी इसमें मदाखलत ना करो, मारे जाओगे। ओ मुनीर जी साहब जी, अब मौलवी साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो मौलवी साहब बाहर चलो। एक तो अख्तियार बुरा, दूजा उसके साथ हंकार बुरा। अल्लाह अल्लाह। बस कभी ढक है।
कल अदालत में पेश करना है उसको। लड़की का बयान बहुत जरूरी है। कैसा बयान? वो भाई अगवा का पर्चा कराया है, लड़की बयान देगी तो ही तो साबित होगा ना कि अगवा हुई है। वो बयान नहीं देगी। समझाओ उसको, समझ में नहीं आती तो चपेट मारो, और उससे ही बात ना बने तो उसके पैरों में सरक दो, उससे बोलो अदालत में थू हो जाएगी। और वैसे तो पुलिस पे हमला करने की दफा भी अच्छी खासी सख्त है, रुल जाएगा, पर लड़की का बयान बहुत जरूरी है, अशद जरूरी। उसको बोलो एक बार अदालत में जाके बयान दे दे, अगली पेशी में बेशक मुकर जाए। हालत देखिए अपने बाप की, पहले कभी देखा इनको रोते हुए? कल तक गम था कि बेटी घर छोड़ के चली गई, छाती पीट के मातम करते थे, ढूंढते फिरते थे तुम्हें। और आज इस बात पे तड़प रहे हैं कि सुबह तुमने जाके गवाही ना दी तो पता नहीं क्या हाल होगा इनका। हमारी शादी हुई तो बेटी के होने की दुआ करते थे, मैं इस बात पर लड़ती थी तो कहते थे बेटी घर के लिए रहमत होती है। गवाही क्या दी? कहना है कि वो अगवा करके ले गया था तुम्हें, बस। कितने साल की सजा होगी उसे? सजा तो उसको पुलिस पर हमला करने की वजह से भी हो जाती है, लेकिन तुम्हारी गवाही से तुम्हारे बाप का सर ऊंचा हो जाएगा। कोई तरीका है अब्बा जी कि आपका सर भी ऊंचा रहे और उसे सजा भी ना हो? अगली अदालत में मुकर जाना, कह देना कि तुम अपनी मर्जी के साथ उसके साथ गई थी। फिर क्या? अगली अदालत में सर नीचा नहीं हो जाएगा आपका? मशवरा कर लेने दो मुझे, फिर कोई हल निकालती हूँ इसका। मशवरा किसे करोगी? मशवरा किसी गैर से नहीं करते अम्मी जी। बंदा जब बैठकर सोचता है तो असल में अपने आप से ही मशवरा करता है। सुबह जाना है ना अदालत, तो अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है। सुबह तक कोई हल निकाल लूंगी, दे दूंगी गवाही। आपसे ऊंचा करके फिरो अब्बा जी। क्या कहना है? एक बार जरा पक्का करके बताओ मुझे। कहना कि उसके साथ जाने में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। तुम्हारा निकाह तो मुश्ताक के साथ हो रहा था। तुम छत पे तैयार हो रही थी, वो अपने अबाश दोस्तों के साथ आया, तुम्हें बेहोशी की दुआ सुंघाई और तुम्हें बेबस करके ले गया। बाद में तुमसे जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की, ऐन मौके पे पुलिस पहुंच गई। ये ना बताऊं कि ऐन मौके पर कौसर पहुंच गई और उसने चीख कर कहा, शानू बाजी, अम्मी ने फांसी ले ली। मैं उठकर भागी, वो डर के मारे पीछे आ गया। हम दोनों ने आकर देखा तो अम्मी ने फांसी नहीं ली थी। हम दोनों को फांसी दे दी थी। देख लेना ठेकेदार साहब, ये उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी, कुछ उल्टा बोल के आएगी वहां। गवाही तो मैं दे दूंगी अम्मी जी, पर अब्बा जी को ये तो बता दो कि असल में हुआ क्या था। चार 6 महीने में बरी हो जाए तो दे दूंगी गवाही।
पर आप वादा करो मुझसे, उससे मेरी शादी हो ना हो, किसी और से निकाह नहीं करोगे मेरा? नहीं करूंगा। अम्मी के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। नहीं करूंगा। बुरे कामों का फिर बुरा ही नतीजा होता है। सलाम पाजी। ये लड़की, मुझे तो लगता है कि ये बयान देने के लिए आई है, और जो लड़की अदालत में अपने माँ बाप के साथ आए बयान देने के लिए, तो समझ लो लड़के का कुंडा हो गया। आप यहाँ क्यों आई? सुना है वो बयान देने आई है। अगर वो खलील के खिलाफ बयान दे तो आप चुप रहना वकील साहब। क्या मतलब? इससे तो 12-13 दिन का रिमांड जारी हो जाएगा और 4-5 साल की सजा भी हो सकती है। मुझे पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसके बयान के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा, चाहे उसे फांसी हो जाए। मैं मुल्जिम की तरफ से वकील हूँ जनाब अली। सेक्शन 305 और सेक्शन 365 का केस है रफीक साहब। पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा है। बताएं मैं क्या करूं? झूठा केस है जनाब अली। ना तो लड़की अगवा हुई है और ना ही मेरे मौकिल ने मुजरिमाना तौर पर पुलिस पे हमला किया है। मुद्दई अदालत में मौजूद है जनाब अली, और उसकी बेटी भी अदालत में मौजूद है, जिसे मुल्जिम ने ऐन उसके निकाह के वक्त अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अगवा कर लिया था। लड़की अगर बयान देगी नफीस साहब तो आप क्या करेंगे? मैं चुप रहूंगा जनाब अली। कौन है लड़की? मैं हूं जज साहब। तुम बयान दोगी? जी जज साहब। तो फिर कठेरे में आके हमें बताओ कि तुम्हें किसने अगवा किया और मुल्जिम के साथ कौन कौन था? जिस पर अगवा का इल्जाम है जज साहब, अगर वो मेरा हाथ पकड़कर आग के दरिया में कूद जाए तो समझो मैं नसीब वाली होंगी। जिसको आप मुल्जिम कहते हो
वो मेरा बचपन का मंगेतर है। शुरू शुरू में लगता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन जब प्यार को समझा तो पता चला मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तो उसकी पूजा करती हूँ। ये मेरी खाला का बेटा है जज साहब, और जिससे मेरा जबरदस्ती निकाह हो रहा था वो इस थानेदार का बेटा है। इस थानेदार के बेटे ने मेरी सहेली के भाई की मेहंदी पर मुझसे बदतमीजी करी तो मेरे खलील ने उसको मारा। खलील कौन है? जिसको आप मुल्जिम कह रहे हो, वो मेरा खलील है जज साहब। 2 मिनट बाद खलील उनके सामने पेश हो गया। ये पेश नहीं हुआ जनाब अली। इसने मेरे बेटे की कनपटी पर पिस्तौल रखा, पुलिस वालों को यरगामाल बनाया और उनको जमीन पे बिठाया, और फिर ये मेरे बेटी की आड़ में लड़की को लेकर वहां से फरार हो गया। दिल तो चाहता है कि मैं भी तुम्हें अदालत के फर्श पर बिठाऊं और तुम्हारी नौकरी खत्म होने तक तुम्हें यरगमाल बनाकर रखूं। हम कहीं फरार नहीं हुए थे जज साहब। खलील मुझे वहां से लेकर सीधा हमारे गांव वापस आ गया। हमने फिर निकाह की कोशिश की, लेकिन ऐन निकाह के वक्त पता चला कि मेरी अम्मी ने झूठ मूठ फांसी ले ली। हम मस्जिद से भागकर घर पहुंचे और वहां खलील मुझे वापस मेरी अम्मी को देकर थाने में पेश हो गया। देखो बेटा, खानदान एक इकाई की सूरत होता है, इसे किसी सूरत तकसीम नहीं होना चाहिए। तुम दोनों इसी खानदान का हिस्सा हो। अभी तुम दोनों की उम्र पढ़ने की है। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। खुदा की कसम जज साहब, हमारी उम्र तो मंगनी के लिए भी ठीक नहीं थी, मोहब्बत के लिए भी कम थी, और नफरत के लिए भी थोड़ी। फिर निकाह पर एतराज क्यों है जज साहब? तुम्हारे साथ थाने में मारपीट हुई है क्या? अदालत केस खारिज करती है और हुक्म देती है कि कल थानेदार इसहाक जंजुआ की दस्का थाने से मौतली की रिपोर्ट पेश की जाए। तुम बताओ बेटा, तुम्हें दारुल अमान भेजा जाए या तुम अपने घर जाना चाहती हो? मैं अपनी नानी के घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बा जी कहाँ हैं? बेजी की तरफ गए, कल आ जाएंगे। ये चोट कैसे लगी है? ये कोई चोट है हमें, लग गई होगी। अब तो याद भी नहीं कि कैसे लगी। दवाई लगा दी है मैंने। तेरे खालू जी वहां क्यों गए? क्योंकि शानो वहां चली गई है ना। अदालत में उसने कह दिया था कि वो नानी की तरफ जाना चाहती है। खालू जी का ख्याल है कि उसके अम्मी अब्बा वहां पहुंचकर मिन्नत तरला करेंगे उसका। फिटे मुंह दोनों का। अब शर्म से मर क्यों नहीं जाते? देखना, बड़ा अजाब मिलेगा उसको। मेरे बेटे को अदालत में लेकर गई है, अपनी बेटी को पूरे सियालकोट में बदनाम किया है। नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें।
जब वो लड़की होकर डट गई है, तुम भी लड़ जाना उसके लिए। फिर आप ये तो नहीं पूछेंगी कि चोट क्यों लगी है? वो तो मैं पूछूंगी मेरे लाल। माँ बेटे को शहादत की दुआ भी दे तो दुआ करती है कि उसको चोट ना लगे, उसको चोट ना लगे। मुस्कुरा तो सही बेटा, तेरी मुस्कुराहट के लिए सब दुख झेले हमने। अब्दुर्रहमान, एक बात तो बता, ये जज ने अपने फैसले में ये क्यों लिखा कि इनका निकाह 2-3 साल के बाद करें? हमें कोई निकाह की जल्दी नहीं है बेचे, और फिर खानदानी निजाम को बचाने के लिए हम सबको और पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए इन दोनों को वक्त दिया है। हो सकता है 2-3 साल में उन दोनों की सोच बदल जाए और उन दोनों को इन पर तरस आ जाए। भूल जा, उनको तरस कभी नहीं आएगा। 3 की बजाय चाहे 30 साल गुजर जाए। एक बात तो बताओ बेजी, इतनी कौड़ किस बात की है उसको कि उसका दिल ही पत्थर का हो गया? आंखों में काला मोतिया उतर आया। ना उसको मैं नजर आती हूँ, न अपनी माँ नजर आती है, और ना ही अपनी बेटी। हाँ, काला मोतिया उतर आया है, उसकी आंखें खराब हो गई हैं। क्या बात है मोहम्मद बूटा, जाके दरवाजा खोलना, मैं बैठा हूं यहाँ। जा। अम्मी अब्बा जी होंगे। हाय रे हम सदके तुम्हारे